विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सप्तमः पाठ ऐक्यबलम पाठ 7 एकता में बल। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कार्य साधिका अस्ति, कार्य को साधने वाली है संहति संहति। प्रश्न क्रमांक दूसरा है तीक्ष्ण बुद्धिया ऐक्य च मारिता, तीक्ष्ण बुद्धि से एकता के दौरान कौन मारा गया? उत्तर होगा मत गजा। तृतीय प्रश्न है चटका युगलस्य निवासम आसीत, चटका युगल का कहाँ पे निवास था? निम्न वृक्षे, निम्न के पेड़ पर। पक्षी अस्ति चटका, चटका एक पक्षी है। प्रश्न क्रमांक 5वां है मूषिका पदे प्रत्यय अस्ति, मूषिका पद में प्रत्यय है टाप, रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है गजः आतप पीड़ितः अथवा मदमत्तः आसीत, इसमें से कोई एक फिल कर सकते हैं। गज आतप से पीड़ित था मतलब धूप से व्याकुल था, और मदमस्त था। 7वां है सर्वान पशु पक्षी पादपान मदमत्तः गजः नाशिष्यति, सभी पशु पक्षी और पादपों को मदमत्त गज नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। प्रश्न क्रमांक 8वां है मंडूका चतुर आसीत, मंडूक या मेढक चतुर था। प्रश्न क्रमांक 9 में आएगा, सही होगा पंके इत्यस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति भवति, पंके कीचड़ में इस पद में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रश्न क्रमांक 10वां है मित्रम एव कार्य साधयति, वाक्य एव अव्यय अस्ति, मित्र ही कार्य को संपन्न कराता है, इसमें एव अव्यय है। प्रश्न क्रमांक 11वां है चंचू प्रहारेण गजः कीदृशः अभवत्, चंचू प्रहार से गज कैसा हो गया? अंधा, अंधा हो गया। प्रश्न क्रमांक 12वां है आतप पीड़ितः कः आसीत, आतप या धूप से व्याकुल कौन था? गजः। प्रश्न क्रमांक 13वां है चटका युगलस्य किम आरब्धवत, चटका युगल ने क्या प्रारंभ किया? कातर क्रंदनम, बहुत दुखी मन से रोना प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 14वां है मक्षिका कम उपायम पृष्ठवती, पक्षिका ने किससे उपाय पूछा? चतुर्मंडूकम, चतुर्मंडूक से मक्खी ने उपाय पूछा। अब एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका 15वां प्रश्न है गजः नयनम निमील्य केन मुग्धा अभवत्, हाथी आँखों को बंद करके किसमें मुग्ध हो गया? उत्तर होगा गजः नयनम निमील्य वीणा वादनेन मुग्धा अभवत्, हाथी आँखों को बंद करके वीणा वादन में मुग्ध हो गया। चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत, चटका युगल अंडों को देकर कैसा था? उत्तर होगा चटका युगलम अंडानी दत्वा अति प्रसन्नम आसीत, चटका युगल अंडों को देकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न था। 17वां है रोदनम श्रुत्वा काष्ठभेदकः चटका युगलम किम उक्तवान, रोदन सुन के या रोना सुन के काष्ठभेदक ने चटका युगल से क्या कहा? उन्होंने कहा सह यो बुद्धिमान यह मृतम गतम च न चिंतयति, वह ही बुद्धिमान होता है जो मरे हुए का और गए हुए का चिंतन नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 18वां है चटकायाः अंडानी कुत्र आसन, चटका या चिड़ियों के अंडे कहाँ थे? उत्तर होगा चटकायाः अंडानी निम्न वृक्षस्य शाखायाम आसन, नीम वृक्ष की शाखा पर थे। चटका या चिड़ियों के अंडे नीम के वृक्ष की शाखा पर थे। दीर्घ उत्तरम लिखा, दीर्घ उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19वां है चटका युगलस्य गजम प्रति का योजनम अरचयत स्वशब्देषु लिखत, चटका युगल ने गज के प्रति क्या योजना रची? अपने शब्दों में लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा तैः सर्वैः मिलित्वा एका योजना निश्चिता, मक्षिकया गजस्य कर्णयोः वीणावादनं कृतं, गजः वीणावादनेन मुग्धः अभवत्, काष्ठभेदेन नयने चंचू प्रहारेण विनाशयत, अंधा गजा पंके पतितः एन प्रकारेण शह मत गजः मारिता, और इस प्रकार से वह मदमस्त या मत वाला हाथी मारा गया। इसका हिंदी अर्थ होगा उन सब ने मिलकर एक योजना निश्चित की। मक्खी ने हाथी के कानों में बीड़ा वादन किया मतलब मधुर गुंजन किया। गज हाथी ने वीणा वादन के द्वारा मुग्ध हो गया मतलब बहुत मग्न हो गया। काष्ठभेदक ने उसी समय उसके नयनों में चंचू प्रहार से उसकी आंखों को फोड़ दिया। अंधा होकर गजा कीचड़ में गिर गया और इस प्रकार से वह मदमस्त हाथी मार दिया गया। अंक 20वां पाठात द्वितीय विभक्ति युक्त पदानी चित्वा लिखा, पाठ से द्वितीय युक्त विभक्ति वाले पदों को चुन के लिखिए। तो हो जाएगा तम
सर्वान, गृहम, कार्यम, स्वमित्रम, शत्रुम और रक्षणम। ये द्वितीय विभक्ति वाले युक्त पद आए हुए हैं पाठ में, ये आपको करना है।